नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान ने हरकत शुरू कर दी है दोबारा से। क्या किया है? 4 कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। ड्रोन से अटैक किया गया है। कतर है, यूएई है, बहरीन है, किसी को छोड़ा नहीं उसने। यहां तक कि उसने जो अमेरिका की 2 शिप्स हैं उसको भी अभी अभी उसने अटैक किया है। ड्रोन से अटैक किया गया है ओमान के पास। और दूसरा एक काम और किया अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी कैपेसिटीज ऑलरेडी भर चुकी हैं। उन्होंने तेल को समंदर में फेंकना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं वो भी हमारे पास आ चुकी हैं। पूरा जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको तेल से भर दिया ताकि वहां से शिप्स को निकलना मुश्किल हो जाए। साथ में एंड में मैं ये सारी न्यूज डिटेल में दूंगा आपको। साथ में चाइना से 2 बहुत बड़ी न्यूज हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना में आने वाले हैं, इसलिए युद्ध को रुकवाया हुआ है बिकॉज ही इज गोइंग टू डू समथिंग व्हेन ही कम्स टू चाइना। और एक आखिरी है प्रोफेसी, जो शी जिनपिंग के लिए अब बाहर निकलनी शुरू हो गई। जो वर्ल्ड के रिनाउंड जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने कुछ बोला है चाइना को लेकर। यह भारत के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। ये सारे मुद्दे मैं आपके साथ अब कवर करने वाला हूं। सबसे पहले तो 4 कंट्रीज अंडर फायर हैं इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की जो मर्चेंट शिप है वो वायलेंटली स्ट्राइक किया गया है उसे पर्शियन गल्फ के अंदर। कतर का जो कार्गो वेसल है, जो मैंने पहले बताया था आपको, दिखाया था आपको मैंने, जो बिल्कुल ब्लो ओपन कर दिया गया है और कंप्लीटली उसमें से फ्लेम्स निकल रही हैं। जो यूएई है, कुवैत है, वहां पर भी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। अब ये जो सब कुछ हो रहा है ये मैसिव कोऑर्डिनेटेड एस्केलेशन है और ये अभी इसी वक्त ये हो रहा है। मिडिल ईस्ट को दोबारा से मल्टी फ्रंट वॉर की तरफ ईरान लेके जाने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत डेंजरस रेड लाइन है जिसको उसने क्रॉस कर दिया। अब इसका जो रिटेलिएशन है वो ऑलरेडी टेरिफाइंग है। उसका रीजन बताऊंगा वो भी क्यों। और ये जो पॉज है ये किया क्यों जा रहा है? आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर जब ईरान हमें मालूम है कि सब कुछ कर रहा है तो हम हिट क्यों नहीं करते? अमेरिका ने पॉज क्यों किया हुआ है? उसका रीजन है डोनाल्ड ट्रंप दिखाना चाहते हैं पूरे दुनिया को कि देखिए मैंने डिप्लोमेसी की हर चीजें मैंने करने की कोशिश करी। जब ये मोहम्मद नाम के जानवर जब सुधरने को तैयार ही नहीं थे तो मैंने इनके पिछवाड़े में बॉम्ब मुझे डालना पड़ा। ये वो दिखाना चाहता है, इसलिए। नहीं तो होगा क्या? जैसे कोई भी युद्ध शुरू होता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोला जाता है कि आपने मेडिएशन करने की तो कोशिश ही नहीं करी, तो पता कैसे लगेगा कि सामने वाला करने के लिए तैयार है कि नहीं? अब जो ये अटैक्स हैं इससे ईरान को अच्छी तरह से ठोकने के लिए अब हमारे पास एक्सक्यूज अब मिलना शुरू हो गया। अब देखते हैं हुआ क्या। 2 ईरान के ड्रोन्स वो लॉक होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की कमर्शियल वेसल्स के ऊपर। अटैक बहुत ही स्विफ्ट था, रात के अंधेरे में ये किया गया। जो शिप्स थी वो दोहा के पास वो खड़ी हुई थी। 23 तो क्रू मेंबर्स थे उनके अंदर जहां पे स्ट्राइक किया गया। बट जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती है कि कोई भी कैजुअलिटीज नहीं है अभी तक। लेकिन जो मैसेज है ईरान की तरफ से वो लाउड एंड क्लियर है कि वो अमेरिका की एसेट्स को दुनिया में कहीं भी खड़े होंगे उसको डायरेक्टली वो हिट करेगा। अब उसके बाद क्योस ज्यादा स्प्रेड होना शुरू हो गया। सिर्फ अमेरिका की शिप्स को अटैक नहीं किया गया। जो कतर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने कंफर्म किया है कि उनकी भी जो कार्गो शिप्स हैं जो अपनी टेरिटरी में खड़ी हुई थी वहां पर उनको बॉम्ब किया गया है। जो उनका एक पोर्ट है मसीद पोर्ट, वहां पर बॉम्बिंग हुई है। ड्रोन्स ने जो शिप्स का हल होता है वहां पर जाकर अटैक किया है डेलिबरेटली ताकि वो मूव ही ना कर सके। मैसिव फायर्स वो जो शिप्स हैं उसमें से दिखाई दी हैं। दोस्तों जो मिलिट्री है कतर की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया कि ड्रोन्स आए कहां से थे। अब आप बोलेंगे यार जब आपको मालूम है कि ड्रोन्स कहां से आए हैं तो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत क्या है? उसका रीजन है कि ईरान को बोला गया तुमने अटैक क्यों किया, तो ईरान ने बोल दिया ये ड्रोन्स तो मेरे है ही नहीं। पता नहीं लूला ने किसके थ्रू आपके पास ड्रोन्स को भेज दिया है। ईरान ने मना कर दिया कि उसने ये एग्रेशन वाला काम नहीं किया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जो ड्रोन्स पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा वो चाइनीज था या ईरान का था। अब जो ये एग्रेशन है अमेरिका के ऊपर, कतर के ऊपर, वो वहीं पर नहीं रुका। यूएई ने भी कंफर्म किया है कि उन्होंने 2 ड्रोन्स को अभी अभी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है अपनी एयर स्पेस के अंदर। और जो कुवैत की मिलिट्री है उन्होंने भी बोल दिया कि उन्होंने मल्टीपल ईरान के ड्रोन्स को अपने एयर स्पेस में उन्होंने खत्म किया है। यानी कि 4 कंट्रियां उनको एक सिंगल मिनट के अंदर वायलेंटली उनको युद्ध के अंदर धकेलने की कोशिश वो की जा रही है। दोस्तों अगर आप पर्शियन गल्फ को देखेंगे वहां पर युद्ध तो शुरू हो गया। दूसरी तरफ जो मैंने शुरू में बताया था आपको, ईरान एक काम और कर रहा है। डेलिबरेटली वो डंप कर रहा है मिलियंस ऑफ बैरल्स
ऑफ रॉ क्रूड ऑयल इनटू द ओशन। मैंने आपको फोटो दिखाया था। ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल टेररिज्म। सैटेलाइट की इमेजेस मैंने आपको दिखा दिए कि जहां पर ऑयल जो है उसको खार्ग आइलैंड्स के पास समंदर में डंप किया जा रहा है। उसका रीजन क्या है? आपको याद होगा कि मैंने क्या बोला था आपको कि ईरान के पास जो ऑयल कैपेसिटी है वो कुछ दिनों में वो भर जाएगी। वो भर चुकी है। अब ये तेल बेच नहीं सकते। तेल एक बार निकलना शुरू हो गया, आप उसको बंद नहीं कर सकते। अगर आप ऑयल की फील्ड को बंद करेंगे तो उसके बाद दोबारा से वो जब उसको रीच स्टार्ट करना वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाता है और जो ऑयल है वो वैक्स की तरह वो बन जाता है। ये मुझे ऑयल के एक्सपर्ट्स ने बताया। नाउ दे कैनॉट स्टोर, दे कैनॉट सेल। करेंगे क्या? ऑयल फील्ड को बंद नहीं कर सकते। इन्होंने ऑयल निकाल निकाल कर समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। यानी कि जो रजीम है वो सफोकेट हो रही है। इन्होंने बोल दिया हम तो मरेंगे, तुम्हें लेके मरेंगे। तो पूरे समुद्र में पूरा तेल ही तेल उन्होंने कर दिया है। उन्होंने वेपनाइज करना शुरू कर दिया एनवायरमेंट को। रीजन क्या है? जो लिब्रांडो हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि देखिए समुद्र में कुछ मछलियां मर जाएंगी, हमें जो है इमीडिएटली युद्ध को बंद कर देना चाहिए और ईरान को बोलना चाहिए आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, आप बना लीजिए, बस मछली नहीं मरनी चाहिए। हम बेशक मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मछलियां नहीं मरनी चाहिए। दोस्तों, ये जो पॉइजनिंग है ओशन की, ये डेलिबरेट है, एक डेस्परेट मैलिशियस एक्ट है कि लिब्रांडो अब सपोर्ट करेंगे और प्रेशराइज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को बैक डाउन करने के लिए। और जो एक्सपर्ट्स हैं एनवायरमेंट वाले, वॉच डॉग्स, और मैं पहले बताया था, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। उन्होंने बोल दिया ये तो क्राइम है और ये डोनाल्ड ट्रंप के कारण हो रहा है। ईरान का कोई कसूर नहीं है कि वो तेल को फेंक रहा है समंदर में, ये तो अमेरिका के कारण है। हमें एयर स्ट्राइक्स को अभी इमीडिएटली हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो गुस्से में आ गए। उसने क्या बोला है? उन्होंने बोला अब जो रिस्पॉन्स है, मैंने जितना भी तुम्हें डिप्लोमेसी का जो सपोर्ट कर रही थी मैंने कर दिया। 3 हफ्तों से मैं चुप करके बैठा हूं। अब जो रिस्पॉन्स है वो आएगा स्विफ्ट, ब्रूटल एंड अनफॉरगिविंग। ईरान ने एक प्रपोजल भेजा पाकिस्तान के थ्रू, जहां पर उन्होंने बोला है कि भाई जो हमारी न्यूक्लियर साइट्स है बस इसके ऊपर अटैक मत करना। आप बेशक जितने मोहम्मद हैं 6-6 साल की वाइफ्स के साथ, उनको उड़ा दो, कुछ भी कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा जो न्यूक्लियर साइट है इसको हाथ मत लगाना। ट्रंप ने उस प्रपोजल को पढ़ा, पहाड़ पकड़ के फाड़ कर उसको डस्टबिन में डाल दिया और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि ये मेरी और दुनिया की इंसल्ट है और ये मैं प्रपोजल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 47 ईयर से, ये ट्रंप बोल रहा है, ईरान ने पूरे दुनिया को मैनिपुलेट किया। उन्होंने बॉम्ब चलाए जहां जहां पे अमेरिकन थे, गाड़ियों में जा रहे हैं वहां पे रोड साइड बॉम्ब्स को यूज किया गया। और साथ में जो अंदर कंट्री के अंदर एक रिवोल्ट है, ये खमेनी जैसे जानवरों के अगेंस्ट, वहां पर इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। 40,000 से ज्यादा लोगों को वहां पे खत्म कर दिया। जितने भी लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे खमेनी के खिलाफ कि हमें ये जिहादी की गवर्नमेंट नहीं चाहिए। और ट्रंप ने बोल दिया कि ये जो गेम्स तुम खेलते रहे 47 ईयर से अपने कंट्री में और दुनिया के साथ, अब ये खत्म होने का टाइम आ गया। एंड आई विल, आज तुम हंस रहे हो हमारे ऊपर, जो खमेनी एंड पूरी गवर्नमेंट है, ये जब पाकिस्तान में खड़े होते हैं वहां पर हंस हंस के वीडियो बनाते हैं। आपका जो हंसने का जो टाइम है ये आपको दोबारा से जिंदगी में मिलेगा नहीं। ये किसने बोला? डोनाल्ड ट्रंप ने। और साथ में ही जो स्पेस फोर्स है उसे एक्टिवेट कर दिया बिफोर यू इवन ब्लिंक योर आई। जितनी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको खत्म करना है, वो ऑलरेडी लॉक इन कर दिया गया है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। और उनकी जो एयरफोर्स है उन्होंने बोल दिया वी आर रेडी, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर वन मैसेज फ्रॉम व्हाइट हाउस कि किस किस जगह को खत्म करना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज और बोल दी कि मुझे मालूम है कि आपकी न्यूक्लियर साइट्स कहां पर हैं, मुझे यह भी मालूम है कि आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन उस न्यूक्लियर साइट्स के अंदर जा रहा है आपको हेल्प करने के लिए। हमें उन लोगों का भी मालूम है कि वो कहां रहते हैं, उनकी आईडी नंबर क्या है, एंड जब आपको खत्म किया जाएगा उन लोगों को भी साथ में खत्म किया जाएगा। मैसेज समझते हैं? पाकिस्तान के लोग वहां गए हैं, चाइना के गए हैं, रशिया के गए हैं। एक डायरेक्ट मैसेज है इन सारे कंट्रीज को भी, तुम्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। अब अमेरिका ने जो बोलना था बोल दिया। अब आते हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल बोलता है आई एम अलाइन्ड विद दिस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जो नेतन्याहू हैं उन्होंने भी एक अल्टीमेटम दे दिया नेशनल टेलीविजन के ऊपर आकर। उन्होंने बोल दिया कि वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जो पॉज था टेम्पररी, ये इसके खत्म होने का टाइम आ गया।
जब तक यूरेनियम ईरान से निकालकर बाहर नहीं जाता, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, यह युद्ध नहीं रुकेगा। तो आप में से कई बड़े बुद्धिजीवी इंडियन मीडिया वाले जो बोल रहे थे वो वॉर तो रुक गया, अमेरिका हार गया, वो पीछे हट गया। ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप वाला अमेरिका है, ये हमारी तरह नहीं है कि गए ठुकाई की और बोल दिया हाँ जी पॉज पॉज पॉज, अभी बाद में देखेंगे कब युद्ध होगा। जब तक ये डिस्ट्रक्शन नहीं होती ईरान की, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। जो नेवल ब्लॉकेज है उसको और तेज कर दिया गया है सेंट्रल कमांड की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। दूसरा एक काम और किया, जो ब्लॉकेज किया है वो दुनिया की शिप्स वहां से निकल रही हैं। मैंने 3 दिन पहले बोल दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, 58 शिप्स वहां से ऑलरेडी निकल चुकी हैं। अगर किसी की शिप नहीं निकली वो है चाइना की और ईरान की, दोनों को ब्लॉक कर दिया गया है, कंप्लीटली पैरालाइज कर दिया। जो ईरान की जितने भी शिप्स हैं जो तेल लेकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि ट्रंप ने एक चीज और बोल दी कि तुम्हारी शिप जाएगी नहीं। और जो ब्लॉकेज है उसको और अपग्रेड कर दिया है, हार्डकोर मैरीटाइम प्रोग्राम उन्होंने शुरू कर दिया, फ्रीडम प्रोग्राम, कि किसी की शिप नहीं जाएगी, जिसकी जो हमारे साथ अलाइंड है उसी की जाएगी, ताकि इनकी जो इकोनॉमी है मोहम्मद को कदमों में लेके आना है। दोस्तों, इसके पैसे को आप बंद कर दीजिए। मोहम्मद कुत्तों की तरह आपके पैरों में लेटता हुआ, आपके सामने घुटनों पे आया हुआ ये दिखाई देगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट को आज समझ आया है जो हम 1000 साल से उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब रियल शॉक वेव, ये तो हो गया जो ईरान के साथ या ईरान दूसरे के साथ या ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं। लेकिन जो शॉक वेव्स हैं वो आ रहे हैं चाइना के अंदर। शॉक वेव चाइना में कैसे आ रहे हैं? यहां पर प्रेपरेशंस होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप चाइना में लैंड करने वाले हैं। कुछ ही दिन रह गए। अब आपको मालूम है कि जब चाइना में आएंगे एक एक्सप्लोसिव शोडाउन शी जिनपिंग के साथ होने वाला है। मैंने शुरू में बोला था 2 न्यूज दूंगा आपको चाइना के रिगार्डिंग, ये है पहली न्यूज। जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो ये बताता है कि ट्रेड टैरिफ्स के बारे में बात करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इनके बारे में बात होगी, क्योंकि 3 दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप चाइना में आने वाले हैं। यहां पर खाने खूने होंगे, स्टेट बैंक्वेट्स होंगे, कुछ लड़कियां वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, और वहां पर एक टूर है, कोई टेंपल है और है, वहां पर लेके जाया जाएगा। ये तो दिखाई देता है। लेकिन जो नया टारगेट है, जो रियल टारगेट है अमेरिका के प्रेसिडेंट का आने का, वो है ईरान। क्योंकि ईरान को जो लाइफ लाइन है, जो अभी भी वो पंगे ले रहा है पूरी दुनिया के साथ, उसका रीजन है शी जिनपिंग। चाइना ईरान का तेल खरीद भी रहा है। चाइना तेहरान की जो ड्रोन की फैक्ट्रीज हैं उसको भी फंड कर रहा है। उनकी जो मिसाइल्स का जो जितना भी सामान चाहिए वो चाइना प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लेके आ रहे हैं हथौड़ा चाइना के अंदर, क्या बोलकर कि अगर आपने ये लाइफ लाइन को तेहरान की को बंद नहीं किया तो यूनाइटेड स्टेट्स आपके ऊपर सैंक्शंस जो है दोबारा से लगाने वाला है। ये प्रपोजल चाइना में आने वाली है और चाइना को मालूम है। इसलिए उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। और एक 2 शिप्स थी चाइना की जो निकल रही थी तेल लेकर। न्यूज आ गई बाहर कि जी ईरान ने चाइना का तेल जो जा रहा था उसको ब्लॉक कर दिया है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहे जब वो चाइना में मीटिंग करने आए। दोस्तों, जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है, अगर कहीं चाइना के ऊपर सैंक्शंस लग गया, पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको हिलाकर रख देगा डोनाल्ड ट्रंप भी और चाइना भी। और यहां पर आके बात होगी रियर अर्थ मिनरल्स की। और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई भी एग्रीमेंट होने वाला है, क्योंकि चाइना बकल डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मजबूरी है चाइना की कि यहां पर हर दूसरी जो दुकान है वो बंद हो रही है, हर फैक्ट्री यहां पर वो बंद हो रही है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण इनकी मां मरी पड़ी है, सॉरी टू से, बट इनकी वाट लगी पड़ी है। जो ट्रेड वॉर है वो एब्सोल्युटली उस एरिया में पहुंच गया जहां पर दोबारा से ट्रेड टैरिफ्स वो इरप्ट हो सकते हैं किसी भी टाइम पर। ये तो हो गया जो चाइना के साथ होने वाला है जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आएंगे। लेकिन दूसरी न्यूज वो उससे भी ज्यादा जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक वाली है। एक टेरिफाइंग जो शैडो है वो चाइनीज लीडरशिप के ऊपर अब गिरनी शुरू हो गई। किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जो प्रोडिक्शंस करता है, इंटरनेट भरा पड़ा है, अब गूगल करेंगे आपको पता लग जाएगा। एक प्रोफेसी है शी जिनपिंग को लेकर, जिसके कारण, इस प्रोफेसी के कारण जो पैनिक है पूरे चाइना के अंदर वो स्प्रेड किया हुआ है। ग्लोबल इंटेलिजेंस जो सर्कल्स हैं, अंडरग्राउंड फोरम्स हैं, उन्होंने अब एक टेरिफाइंग प्रेडिक्शन के बारे में बात करनी शुरू कर दी। वो देखते हैं कि एक मॉन्यूमेंटल कोलैप्स वो चाइना में आने वाला है। क्या बोलते हैं? उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि टॉप का जो नंबर 1 लीडर है
उसका फ्यूनरल इस साल होने वाला है। अब ये सिंबॉलिक है या फिजिकल है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। कि हो सकता है कि किसी का यहां पर पॉलिटिकल टॉप लीडर का असैसिनेशन हो जाए और पूरे के पूरे दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा उसके मरने के बाद। डेट भी दी है, स्पेसिफिक डेट है जून द 3rd। अब मैंने मार्क कर लिया, जून 3rd को मेरी भी नजर रहेगी कि क्या ये होगा। मई के मिडल में जाकर ट्रंप की मीटिंग होती है शी जिनपिंग के साथ, और प्रोफेसी ये है कि जून 3rd को, अब शी जिनपिंग है या कोई और है, कोई बहुत बड़ा आदमी यहां पे मरने वाला है। लेकिन उन्होंने बोला है शी जिनपिंग एंड अराउंड हिम। अब वो है या कोई और है ये बाद में पता लगेगा। साथ में जो प्रोफेसी है वो ये बोल रही है कि ये बंदे के मरने के बाद जो ग्लास सीलिंग है चाइना के ऊपर वो टूट जाएगी। पूरा का पूरा सिस्टम वायलेंटली वो बिखर जाएगा, पूरा पूरा कंट्री का। अब शी जिनपिंग के अलावा अगर कोई मरता है, भाई बात कर रहे हैं, कोई और मरता है, तो क्या आपको लगता है कि जो सीलिंग है कंट्री की वो टूट जाएगी, पूरी कंट्री बिखर जाएगी, टुकड़ों में बिखर जाएगी? अब मैं तो इंडियन मीडिया की तरह नहीं हूं कि हर एक दूसरे दिन बोल देते हैं शी जिनपिंग मर गया, कंट्री के 9 टुकड़े हो जाएंगे। भी शुरुआत करी थी इन्होंने 3 टुकड़ों से, आज कई लोगों ने तो 18 टुकड़े भी बोलने शुरू कर दिए। जो मोमेंट है वो जब आएगा तब आएगा। लेकिन जो ग्लोबल पावर है, ये प्रोफेसी बोलती है कि पूरी दुनिया का जो पावर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। अब जून 3rd आप भी मार्क कर लीजिए, मैं भी करता हूं। वी विल कीप एन आई कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आप देखें पूरी की पूरी न्यूज को, अगेन चेस बोर्ड के ऊपर जो पीसीज हैं बहुत तेजी से उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। घड़ी बहुत तेजी से टिक टिक कर रही है। ईरान ने ब्लीड करना शुरू कर दिया, उन्होंने समंदर में आग लगा दी। पर्शियन गल्फ है उसको दोबारा से टोटल वॉर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है ईरान की तरफ से। अमेरिका के जो लेजर बीम्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो हंट कर रहे हैं ईरान की हर चीज को। यूनाइटेड स्टेट्स ने वहां पे कैंपिंग की हुई है कि यहां पर जो मैक्सिमम चीज है कि यहां से न्यूक्लियर एसेट्स को बाहर निकालना है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप इसके करने से पहले बेजिंग में वो आकर कुछ करने वाले हैं इनको लॉक करने के लिए। लॉक एंड की में डोनाल्ड ट्रंप चाइना को डालना चाहता है। टेंशंस सफोकेटिंग है दोस्तों, जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। एंड पोजीशन वही आ गई जो हमारी हिंदुओं की भारत में है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ गोइंग बैक। अगर अब अमेरिका पीछे हटा तो पूरे दुनिया की इनके ऊपर हंसने वाली है। और ईरान वो तो और ज्यादा एम्बोल्डन होने वाला है अगर अमेरिका ने उनको अभी छोड़ दिया। इसलिए ना अमेरिका पीछे हट सकता है, ईरान के पास पीछे हटने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उसका ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। अब एक ही चीज है, यू हैव टू गो फॉरवर्ड। और अगर गलती से भी अमेरिका पीछे हट गया, इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरी चीज एक और बता दूं आपको, अमेरिका चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट है, वो जो अरब कंट्रीज हैं, वो अपना एरिया को खुद संभालें। वाई शुड अमेरिका कम एंड सपोर्ट देम? वो चाहता है कि यूरोप की प्रॉब्लम है, यूरोप अपनी प्रॉब्लम को खुद संभाले। ये नेटो की प्रॉब्लम है तो नेटो संभाले अलोंग विद अरब्स। इसलिए कल जो यूके की शिप है, फ्रांस की शिप्स हैं, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने आना शुरू कर दिया। आज या कल में वो वहां पहुंच जाएंगे। अरब्स भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं कि इन सब के साथ अलाइन कर कर वो ईरान को खत्म करें। जबकि अभी तक अरब्स बोलते रहे अमेरिका को कि तुसी करो, आपको पैसे चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। भाई आपकी शिप डूबेंगी, आपके प्लेन डूबेंगे, हमारा यहां पर एसेट्स सेफ रहेंगी। अरब्स ने बोला पैसे ले लो, लेकिन हमें युद्ध में मत दिखे लो। ऐसे नहीं चल सकता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप रुका हुआ है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आप अपना तेल बेच नहीं पा रहे हो, तेल बेचना है, युद्ध में एंटर करो। अब युद्ध में एंटर करना पड़ेगा। अब देखते हैं अगले कुछ घंटों में या दिनों में क्या होता है। आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।